मेरे बच्चे, अब तुम्हें बिल्कुल भी सहने की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे भोले भालेपन का उन्होंने बहुत फायदा उठाया है। तुम्हें भले ही उनके कर्मों को पहचान नहीं पा रहे हो और उनके षड्यंत्र को देख नहीं पा रहे हो, परंतु मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। मैं उनके कर्मों को देख रही हूँ। मैं काली सबके कर्मों का हिसाब करती हूँ और उनके कर्मों का हिसाब उन्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई धोखा ना दे और उसके जीवन को गलत मार्ग पर ना ले जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके षड्यंत्र को समझने की कोशिश करो। यदि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। वह व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मीठी बानी बोलने वाला है। जब भी तुम किसी नए कार्य को प्रारंभ करते हो तो वह उसमें ज़रूर रुकावट पैदा करता है, तुम्हें दूसरी दिशा दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी चुना हुआ कार्य बने। और तुम उन ऊंचाइयों को ना छू, इसलिए वह तुम्हारे हर मार्ग में रुकावट करता है। इसके साथ ही वह तुम्हारी हर बातों को उल्टी दिशा में ले जाएगा। इसलिए तुम्हें याद रखना है, तुम्हारा जो मुझ पर इतना विश्वास है, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से मैं तुम पर मेहरबान हो जाती हूँ और तुम्हारा साथी बनकर तुम्हारी रक्षा करती हूँ। यदि तुम सही समझते हो, एक बात और ध्यान रखो, वह तुम्हारे दुखों से खुश होता है। जिस किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो तुम समझ लेना कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। ऐसे इंसान के नज़दीक रहना सही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी से कमज़ोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तुम जो इतने शक्तिशाली अंदर से हो, तुम्हें अपनी शक्ति को स्वयं पहचान कर किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना, क्योंकि संसार का नियम है, किसी भी इंसान को कोई दबाता तभी है जब वह स्वयं को कमजोर समझता है। इसके साथ ही तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना है। और अगले 41 दिन तक हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना और उसके 40 दिन पूरे होने के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से तुम्हारा आत्मबल और बल बुद्धि बढ़ती है, जैसे कि तुम्हारी देखने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी कि तुम किसी के छल को आराम से पहचान पाओगे, किसी की बातों में तुम नहीं आओगे। इसके साथ ही तुम्हें प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से तुम्हारे आसपास के विद्यमान सृष्टि आपकी सहायता करेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जहाँ तुम साधारण आंखों से देख नहीं पाते,
वही सृष्टि की हर चीज में विराजमान हूँ और किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम्हारी उलझे हुए मार्ग को सुलझा दूंगी और मिलने वाली परेशानियों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय से इस बात को निकाल दो कि जीवन में कठिनाइयाँ तुम्हारी गलतियों की वजह से आती है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, मैं उसके जीवन की काया पलट कर दूंगी। उसके किए हुए कर्मों का दंड अवश्य दूंगी। तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा कि उसने तुम्हें जो धोखा दिया है, तुम्हारे साथ जो गलत किया है, उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। छोटी गलतियों की माफ़ी भी तुम्हें मिलती रहेगी। लेकिन कोई बड़ी गलती करता है तो उसे दंड देना ही पड़ता है। जिस प्रकार की यदि छोटी मोटी चोट होती है तो वह पट्टी से ही ठीक हो जाती है, परंतु वह कहीं बड़ा होता है तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। आज से ही तुम खुशियों के नए मार्ग में प्रवेश कर चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत जल्दी सफलता की प्राप्ति होगी। तुम हमेशा से दूसरों के लिए कार्य किया है, अपनों की खुशी के लिए अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घुट पिए हो। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ तुम यह साहस कहाँ से लाए। इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझी। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगे। और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया, परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियों तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ खड़ी हो जाए, परंतु तुम उन सबको गिराते हुए सफल होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दिया है, उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सज़ा अवश्य मिलेगी, किंतु यदि वह तुम्हें गिराते नहीं तो
आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे, वह बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थनाएं में कितनी शक्ति है। तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना। तुम्हें आगे जाना है, परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपनी उपहार को पाते हैं, वो उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने हैं। और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं। और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है।